अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वजी और आप देख रहे हैं वजी टीवी। दोस्तों, दुनिया में ऑलमोस्ट 195 कंट्रीज मौजूद हैं, पर जापान एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद जापान में कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं जो किसी और कॉन्टिनेंट में देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जापान में पाई जाने वाली ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बेबी क्राइंग फेस्टिवल। दोस्तों, बात अगर बच्चों की जाए तो बच्चे दिन में दर्जनों बार रोते हैं। बच्चों को रोता देखकर पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं। बेचारी मॉम्स का तो सारा दिन बच्चों को चुप करवाने में ही गुजर जाता है। दोस्तों, क्या हो अगर बच्चों को जानबूझकर रुलाया जाए ताकि वो रोने का कंपटीशन जीत सकें। जापान के अंदर हर साल अप्रैल में सैनसुजी टेम्पल के अंदर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें सुमो रेसलर्स बच्चों को उठाते हैं और रुलाने की कोशिश करते हैं। ये सुमो रेसलर्स बच्चों को इतना अनकंफर्टेबल करते हैं कि बच्चे खुद ही रोने लग जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा ना रो रहा हो तो सुमो रेसलर्स स्कैरी मास्क लगाकर भी बच्चों को रुलाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जापान के लोगों का मानना है कि अगर बच्चों को इस तरह रुलाया जाए तो इससे मुसीबत दूर होती है और बच्चे सेहतमंद रहते हैं। सो जो बच्चा सबसे ज्यादा रोता है उसे प्रो तस्वुर किया जाता है और उसके पेरेंट्स को बताया जाता है कि बच्चा लंबी जिंदगी बसर करेगा। भला इससे ज्यादा नॉनसेंस बात और क्या हो सकती है। नंबर 2, पुशिंग पीपल। दोस्तों, दुनिया की हर ट्रांसपोर्ट प्लेस पर रश तो होते ही है क्योंकि ज्यादातर लोग प्राइवेट व्हीकल के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने को तरजीह देते हैं क्योंकि इससे काफी पैसे बच जाते हैं। बहुत से लोग कहीं जाने के लिए ट्रेन को प्रेफर करते हैं। कई दफा तो ऐसा होता है कि ट्रेन में काफी रश होता है। अगर बात की जाए जापान की सबवेज की तो जापान में बाकी कंट्रीज की निस्बत कुछ ज्यादा ही रश होता है। ट्रेन पर चढ़ने के लिए आपको काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जापान की ज्यादातर आबादी ट्रेन में सफर करती है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जापान रेलवेज ने स्पेशल एक टीम को रखा हुआ है जो लोगों को ट्रेन के अंदर पुश करते हैं। इस टीम को ओशिया कहा जाता है। इनका काम लोगों को ट्रेन के अंदर पुश करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन के अंदर एंटर करना होता है। ये वर्कर्स लोगों को ट्रेन के अंदर धक्का देते हैं ताकि ट्रेन के दरवाजे बंद हो सके। ये वाकई बहुत यूनिक है। नंबर 3, स्लीपिंग ऑफिस। दोस्तों, जापान के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। जापान के लोग इतने मेहनती होते हैं कि अक्सर इनकी नींद पूरी नहीं होती। दुनिया में हर जगह अगर कोई एम्प्लॉय काम के वक्त सो जाए तो बॉस से उसकी शामत आ जाती है। और अगर बात की जाए जापान की तो जो इंसान काम करने के दौरान अगर कोई एम्प्लॉय सो जाए तो उसे बहुत मेहनती माना जाता है और उससे कुछ नहीं कहा जाता। यहाँ तक कि जापान के हर ऑफिस में वर्कर्स के लिए एक खास रूम होता है जिसमें वर्कर दिन में काम के दौरान अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन्हें ऑफिस टाइमिंग में से डेली 2 घंटे तक का ब्रेक दिया जाता है ताकि वो थोड़ी देर सोकर फ्रेश हो जाएं और फिर से फुल एनर्जी से अपने काम को पूरा कर सकें। बिलीव मी, जापान के वर्कर्स की तो मौजे ही मौजे हैं। नंबर 4, ऑरेंज। दोस्तों, आप सब लोग ऑरेंज को खाते होंगे क्योंकि इसमें बहुत से विटामिन होने के साथ साथ ये बहुत मजेदार भी होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए ऑरेंज की शेप की तो ये गोल होता है। जापान के अंदर आपको गोल नहीं बल्कि पेंटागोन शेप के ऑरेंज देखने को मिलते हैं। इस फ्रूट को गुकाको को लेकान कहा जाता है। ये जापान के इलाके यावाताहामा में ग्रो किए जाते हैं। इनकी सिर्फ शेप ही यूनिक नहीं होती बल्कि वहाँ के लोग इसे गुड लक भी तस्वर करते हैं। जब भी किसी स्टूडेंट को एग्जाम देने जाना होता है तो उसे ये माल्टा खिलाया जाता है ताकि उसका रिजल्ट अच्छा आ सके। मजीद ये फ्रूट नेचुरली ऐसा नहीं होता बल्कि इसको पेंटागोन की शेप में ग्रो करने के लिए एक स्पेशल पेंटागोन शेप के बॉक्स में डालकर इस तरह ग्रो किया जाता है। नंबर 5, वेंडिंग मशीन। दोस्तों, जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है माना जाता है। जापान बाकी दुनिया से 100 साल आगे है। जापान में वेंडिंग मशीन का यूज बहुत किया जाता है। वेंडिंग मशीन एक खास तरह की मशीन होती है जिसमें आप कॉइन डालते हैं और कॉइन के बदले जो चीज आपको चाहिए होती है वो मशीन में मौजूद होती है और मशीन उसमें बने गैप के जरिए वो चीज आपको दे देती है। दोस्तों, जापान में वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल शॉप से ज्यादा किया जाता है। गली के हर कोने पर तरह तरह की वेंडिंग मशीन्स लगी होती हैं। हर स्ट्रीट पर आपको तरह तरह की वेंडिंग मशीन्स देखने को मिल जाएंगी जिससे कॉइन के बदले आप कुछ भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, वेंडिंग मशीन में फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट से लेकर कपड़े और जूते तक भी वेंडिंग मशीन से खरीद सकते हैं। नंबर 6, बर्गर नैपकिन। दोस्तों, फास्ट फूड को ऑलमोस्ट हर कोई लाइक करता है। शायद आप भी फास्ट फूड को पसंद करते हो। कुछ लोगों को फास्ट फूड में बर्गर को बहुत लाइक करते हैं। दोस्तों, बर्गर का साइज मुंह की निस्बत काफी ह्यूज होता है जिसको खाने के लिए आपको अपने मुंह को काफी हद तक खोलना पड़ता है। कुछ लोगों को चलते फिरते खाने की आदत होती है। यूजुअली पब्लिक प्लेस पर खाने में अक्सर शर्म महसूस होती है। दोस्तों, इसी सोल्यूशन के लिए जापान के होटल फ्रेशनेस बर्गर ने एक हल निकाला है। फ्रेशनेस होटल में आपको बर्गर के साथ एक नैपकिन दी जाती है ताकि आपको ईटिंग के टाइम कोई शर्म महसूस ना हो। दोस्तों, ये एक पेपर होता है जिस पर स्माइल करती हुई मॉडल की हाफ पिक होती है जो आपके मुंह को कवर कर लेती है और बर्गर खाते वक्त आपका मुंह किसी को नजर नहीं आएगा और ना आपको किसी से डरने की जरूरत होती है कि कोई आपसे थोड़ा बर्गर मांग लेगा। ये रियली बहुत यूजेबल चीज है। नंबर 7, स्केयर वाटरमेलन। दोस्तों, तरबूज एक सीजनल फ्रूट है जो सिर्फ समर में ही होता है और बहुत से लोग वाटरमेलन को लाइक करते हैं।
मजीद ये कि सभी तरबूज गोल शक्ल के होते हैं, पर जापान में स्केयर वाटरमेलन भी देखने को मिलते हैं। इस शक्ल में तरबूज को ग्रो करने के लिए जापान के लोग एक स्पेशल लोहे के बॉक्स को यूज करते हैं। तरबूज की ग्रोथ के वक्त इसको इस बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, जिससे तरबूज ये शक्ल इख्तियार कर लेता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इसकी प्राइस की, तो इस तरबूज की कीमत एक आम तरबूज की निस्बत काफी ज्यादा होती है। एक तरबूज की प्राइस 10,000 येन से लेकर 20,000 येन तक होती है, जो पाकिस्तानी रुपीज में 15,000 से 20,000 तक बनती है। इस तरबूज को यूजली डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। नंबर 8, मल्टीपल किट कैट फ्लेवर्स। दोस्तों, चॉकलेट खाना ऑलमोस्ट सभी पसंद करते हैं, फिर चाहे वो चाइल्ड हो या यंगस्टर। मार्केट में चॉकलेट के बहुत से फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, हर कोई अपनी पसंदीदा चॉकलेट बाय कर सकता है। किट कैट एक बहुत ही फेमस चॉकलेट का नाम है, जो पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सी कंट्रीज में सेल की जाती है। अगर बात करें इस चॉकलेट के फ्लेवर्स की, तो इसकी 3 से 4 फ्लेवर देखने को मिलते हैं। पर दोस्तों, जापान में किट कैट के अनलिमिटेड फ्लेवर्स पाए जाते हैं, जिनमें बेक्ड, पोटैटो, फ्रूट, परफेक्ट, हार्ड चिली एंड कॉर्न जैसे बहुत से फ्लेवर होते हैं। जापानी लोग चॉकलेट को बहुत लाइक करते हैं। दोस्तों, हैरानगी की बात यह है, और किसी कंट्री में किट कैट के इतने फ्लेवर अवेलेबल नहीं हैं। जापान के अंदर हर रोज 50 लाख से भी ज्यादा किट कैट बेची जाती हैं। मेरे ख्याल से जापान के लोग चॉकलेट के अलावा कुछ खाना पसंद नहीं करते। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वजी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगली वीडियो आने तक अपने घर बार का, अपने यार का, अपने प्यार को और अपने हिसार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।